नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सचान, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। विषय हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए सूफी काव्य के अंतर्गत पद्मावत महाकाव्य, जिसे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, सूफी कवि हैं। तो पद्मावत महाकाव्य का एक अंश की व्याख्या हम लोग यहाँ पर करेंगे। पद है, खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाढ़ी भई, देख सरोवर हंसै कुलेली, पद्मावती सो कहे सहेली। ए रानी मन देख विचारी, एहि नैहर रहना दिनचारी। जौलगी अहे पिताकर राजू, खेल लेहु जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम गबनब काली, कित यह सरवर पाली। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। सासु ननंद बोलिन जीव लेही, दारुण ससुर न निसरे देही। प्यू पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दुह का। दुह सुख राखे कि दुख, दुह कल जन्म निभा। व्याख्या करने के पहले सर्वप्रथम हम लोग इसके जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जाईपाल, जाईपाल का तात्पर्य है सरोवर का किनारा। ठाढ़ी भई अर्थात खड़ी हुई। पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ जाकर के वहाँ पर सरोवर के निकट खड़ी होती हैं। हंसई कुलेली, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। विचारी, विचारी का तात्पर्य है विचार करना। नैहर, नैहर से तात्पर्य है पिता का घर। जौलगी, जौलगी से तात्पर्य है जब तक। गबनब काली, गबनब काली का तात्पर्य है जाना या गमन करना। इसके बाद है कित, कित का तात्पर्य है कहाँ। और जीवलेही, जीवलेही से तात्पर्य है प्राण लेना। दुह का, दुह का से तात्पर्य है क्या करे। इस प्रकार ये इसके कठिन शब्द हैं। और अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से ली गई हैं, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली में मानसरोदक खंड से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर पर स्नान करने हेतु गईं और वहाँ सखियाँ प्रसन्न होकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगीं। सखियाँ पद्मावती से कहती हैं तो उसका एक लौकिक अर्थ होने के साथ साथ आध्यात्मिक अर्थ भी है। इस पद पे एक लौकिक अर्थ है और एक आध्यात्मिक अर्थ है। यही इसके दोनों अर्थों को मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद इसकी व्याख्या में
देखते हैं कि खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई। जैसी कहते हैं कि सभी सखियां खेलती हुई मानसरोवर के किनारे आईं और किनारे पर खड़ी हो गईं। देख सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहें सहेली। और सभी सखियां पद्मावती से क्रीड़ा करते हुए कहती हैं, ई रानी मन देख विचारी, यही नैहर रहना दिन चारी। कि रानी अपने मन में विचार करके देखो कि हमें इस पिता के राज्य में अपने नैहर में 4 दिन ही रहना है। जौलग अहे पिताकर राजू, खेल लेव जो खेलो आजो। अर्थात जब तक हमारे पिता का राज्य है या हम पिता के राज्य में हैं, तब तक जो मन में आए, जैसे आए वैसे हम अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं। पुन सासुर हम गबनब काली, कित हम कित सरवर पाली। और कहते हैं कि जब कुछ समय पश्चात जब हम यहाँ से विदा हो जाएंगी, हमारा विवाह हो जाएगा और हम सबको ससुर गृह जाना पड़ेगा। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलम एक साथा। और फिर कहाँ हम लोग अपने इच्छानुसार आ पाएंगी, सब लोग मिल पाएंगे। और फिर कहाँ यह किनारा होगा, कहाँ यह सरोवर होगा। अर्थात हम लोग अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सासु ननंद बोली जीव लेही, दारुण ससुर न निसरे देही। और इसके साथ ही साथ जो सबसे कठिन होगा वो तो ये होगा कि जो हमारी सास होंगी, हमारी ननंद होगी, वो तो अपने बोल से ही, अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से ही हमारे प्राण ले लेंगी। और दारुण ससुर न निसरे देही। और जो हमारा ससुर निर्दयी ससुर होगा इतना, वह तो हमें घर से ही नहीं निकलने देगा। प्यू पियार सिर ऊपर, पुनिसो करे दुह का। और इसके अतिरिक्त जो हमारा पति होगा वह भी न जाने हमारे साथ कैसा व्यवहार करे। दुह सुख राखे कि दुख दुह, कल जन्म निवार। पता नहीं वह हमें सुख से रखे या हमें दुख से रखे, ना जाने वह कैसा जीवन निर्वाह हमारे साथ करेगा। तो यह इसकी व्याख्या होती है। इसके साथ ही इसमें जो एक मुख्य चीज़ है, इसमें विशेष लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। विशेष लिखने से बहुत ही अच्छे नंबर भी प्राप्त होते हैं। और समझ सकते हैं कि विशेष लिखने के लिए इसको हम 1 और 2 नंबर डाल करके कर सकते हैं। अब विशेष कैसे लिखेंगे कि जायसी ने पद्मावत की कथा में स्थान स्थान पर आध्यात्मिक संकेत दिए हैं। और जैसे कि इसमें क्या है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शैली का प्रयोग किया गया है। और नंबर 2 में प्रस्तुत पद में अवधी भाषा का प्रयोग है।
प्रयोग है। इस प्रकार आज का यह आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को पढ़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।